प्रणाम महाराज। हमारे बीच में आज स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज उपस्थित हैं, जिन्हें हम सब अत्यंत सम्मान से सुनील महाराज के नाम से जानते हैं। महाराज पहले 7 वर्षों तक ग्वालियर रामकृष्ण मिशन आश्रम के महंत रहे हैं। अभी वर्तमान में महाराज रामकृष्ण आश्रम उज्जैन में है। आज हमारे बीच में दुर्गाष्टमी पर महाराज यहाँ उपस्थित हैं। मैं महाराज से आग्रह करूँगा कि इस अवसर पर दुख से मुक्ति कैसे हो, इस विषय में हमें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दीजिए, जिससे सभी भक्तों का कल्याण हो सके। आदरणीय महाराज। सबको मेरा नमस्कार। दुख से मुक्ति वास्तविक ये हमारे एक शास्त्रों का मुख्य प्रयोजन जो कहते हैं वही कहा गया है, अत्यंत सुख प्राप्ति और आत्यंतिक दुख निवृत्ति। परम सुख प्राप्ति और आत्यंतिक दुख निवृत्ति। माने ऋषि मुनियों के समय से सबको मालूम है कि ये संसार में बहुत दुख है, ये दुख में है। भगवान बुद्ध तो यहाँ तक बोल गए कि सर्वम क्षणिकम सर्वम दुखम, दुखालयम। भगवान बुद्ध ने इसको दुखालयम कहा है, माने ये दुख का घर है ये संसार। विशेष करके ये मनुष्य जीवन में मनुष्य को सुख से ज़्यादा दुखी की अनुभूति बड़ी तीव्र होती है। सुख आकर कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन जब दुख आता है तो एक एक क्षण में पता चलता है कि अरे ये दुख है, दुख है, ये दुख है, ये दुख कैसे जाएगा करके हम सब दुख को टालने का ही प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये दुख हमारे ये मैं के अंदर घुस के बैठा है, ये हम में से बहुत कम लोग जानते हैं, जानकर भी जानना नहीं चाहते। ये हमारे मैं में ही दुख का प्रवेश है। क्या हम हमारे मैं से कभी दूर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो जब तक हम ये हम मैं करते रहेंगे तो दुख से पीड़ा कभी दुख से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। अब ये भगवान को, ऋषियों को सबको मालूम था कि मनुष्य तो अपना मैं लेकर ही रहेगा। तब उन्होंने बहुत बता दिया, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, सुबह उठो, इनको प्रणाम करो, उनको प्रणाम करो, इनकी स्तुति करो, उनकी स्तुति करो, जो कुछ भी करो। हमके दुख 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शारीरिक दुख, दूसरा होता है मानसिक। तो मानसिक दुख कभी कभी शरीर से भी ज़्यादा तीव्र और माने ज़्यादा चुभने वाला होता है। कभी कभी कहते हैं कि यह लोहे की तलवार तो हाथ काटती है, खून निकालती है, लेकिन ये ज़बान की तलवार जो होती है वो तो ना खून बहाती है ना अंग तोड़ती है, लेकिन ऐसा तोड़ के रखती है कि आदमी उठ नहीं सकता। कभी कभी ये मन के दुख के कारण लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, ये मन का दुख ऐसा है। तो फिर इसमें क्या है? इसके लिए खूब ज़्यादा नहीं, हमें केवल 2-4 बातें पक्की ध्यान में रखनी है। पहली बात, हम केवल शरीर नहीं हैं, हम एक मन और शरीर वाली एक एंटिटी या एक अस्तित्व है। शरीर के साथ अच्छा बुरा आएगा, जैसे रात और दिन होती है, सुबह और शाम होती है, ये अंधेरा और उजाला ये आएगा ही, होगा ही, होता है। लेकिन ये सब चला जाता है, सब जाने वाला है। सुख आया चला जाएगा, दुख आया चला जाएगा। पहली बात, सब ये बात पहले पक्की ध्यान में रखनी है कि ये सब तत्कालीन है, टेम्पररी है, आएगा और जाएगा। अब इसके लिए इलाज है। हमारे यहाँ जब बीमारी बनाई है तो दवा भी बनाई भगवान ने, धन्वंतरी भगवान बना दिए कि जाओ सबको दवा दो, अमृत पिलाओ, सबको स्वस्थ रखो। तो ये हम कभी कभी उसको टालते हैं। देह की दुख टालने के लिए देह के लिए दवाई खाओ। देह की दवाई क्या होती? कभी कभी ऐसा होता है आहार विहार ढंग से करना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने उसी के लिए कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य रोग योगो भवति दुःखः। ये दुख का निवारण करने वाला योग बनता है कैसे? जब हम आइडियल प्रमाणित मात्रा में सब कुछ करते हैं। ये करो, ये मत करो, नहीं करो, जो करना है करो, लेकिन एक संयमित मात्रा में करो। एक संयमित जीवन में ही थोड़ा सुख मिल सकता है, थोड़ा आनंद मिल सकता है। और हमारे जीवन का लक्ष्य
हमारे भीतर जो रहने वाला ये मैं कहते हैं, किसी को पूछो नाम बताता है, लेकिन उसका नाम होता है शरीर का, और उसका शरीर आज है कल नहीं है। अरे कहीं 10 साल के बाद जाएगा, किसी का 20 साल, किसी का 40 साल, किसी का 50 साल के बाद में, किसी का 60 साल के बाद जाएगा। जो 20 साल का है वो 80 साल के बाद मर सकता है, 100 साल के बाद तो कोई जीना भी नहीं चाहता। सबको जाना है, शरीर मरने वाला है। तो शरीर मरने वाला है, शरीर अनित्य है, ये पक्का ध्यान में रख के हमको थोड़ा उचित संयमित जीवन जीने का प्रयास करना है। देखो प्रयास बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हम नहीं कर सकते। हमें सब समझता है कि वहाँ जाने से कांटा चुभेगा, लेकिन हम वहीं जाएंगे। बड़े लोग बोलते हैं जूता पहन के जाओ, हम जूता पहनने को भूल जाते हैं। इसका मतलब जो केयर और कॉशन लेना उसको हम भूल जाते हैं, इसलिए दुख ही दुख उठाते हैं। शरीर के दुख, मन के दुख दोनों के लिए है। मन को अच्छे संस्कार दो, मन में अच्छी भावनाएं घुसाओ। पशु और मनुष्य दोनों भी विकारों को लेकर जीते हैं, लेकिन मनुष्य विकारों को छोड़कर विकारों को ऊपर उठने का जीवन जी सकता है। वही सुख का मार्ग है। जितना मन विकारों से दूर हो जाएगा, मन के शरीर के विकार दूर हो जाएंगे, बस सुख ही सुख है। करके कहते हैं जितना मनुष्य का हृदय शुद्ध होगा, पवित्र होगा, उतना आनंद। श्री रामकृष्ण देव के बारे में कहते हैं, माँ शारदा कहती है कि ऐसा जैसे हमेशा हृदय के अंदर पूर्ण आनंद का घट भरा हुआ रखा है किसी ने, ऐसा जब श्री रामकृष्ण देव के साथ में रहती थी तब मुझे ऐसी अनुभूति होती थी। क्यों? श्री रामकृष्ण साक्षात भगवान ईश्वर। अब ईश्वर का तात्पर्य क्या है? ईश्वर माने वो ईश्वर जो सब भूतों में व्याप्त है, घट घट पे बैठा हुआ है। ईश्वर माने केवल एक प्रतिमा में नहीं है, एक मंदिर में नहीं है, वही ईश्वर सब ये जगत बना है। जिस भगवान ने सृष्टि की रचना की वो स्वयं सृष्टि बनकर खेल रहा है। इसको ध्यान में रखने का प्रयास करना। हम जिसके भी सानिध्य में आते हैं, जिसके भी सम्मुख होते हैं, वो ईश्वर को छोड़ के और कुछ नहीं है। हम एक दूसरे को मनुष्य मानते हैं, पशु पक्षी प्राणी मानते हैं, सबके साथ जैसा चाह मन चाह व्यवहार करते हैं, और फिर भी हम सुख चाहते हैं। ये तो कितना सुख के विपरीत है। जो सुख का मार्ग है उसके विपरीत जाना है। पूरब में चलते हैं पश्चिम की ओर और बोलते पूरब नहीं आ रही है, पूरब नहीं आ रही है। अरे कैसे आएगी भाई? आपको तो पूरब की ओर चलना है। बस मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, इसके अंदर रहने वाली एक चैतन्य आत्मा हूँ, एक ज्योतिर्मय सत्ता हूँ जो सबको आनंद देती है, जो सबको प्रेम देती है। प्रेम, आनंद, ज्ञान, यही भगवान का नाम है। सच्चित आनंद उसी का नाम है। भगवान का नाम सच्चिदानंद में कहीं बैठा नहीं है किसी कोने में या 7वें आसमान में या और स्वर्ग के ऊपर के स्वर्ग भी बहुत प्रकार के स्वर्ग बताए जाते हैं, वहाँ कहीं नहीं बैठा, हमारे के भीतर ही बैठा है। और वो मनुष्य लोक में ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। करके मनुष्य जीवन ही थोड़ा रेगुलेट करके, संयमित करके अगर हम अपना स्वरूप का चिंतन करते करते जीते हैं तो हम हमेशा आनंद में रह सकते हैं। जीवन से दुख खत्म हो जाता है। जय प्रभु। सबको इसी प्रकार जीने की प्रेरणा दो, शक्ति दो, और इस प्रकार का जीवन ही हमें प्राप्त हो। यही शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।